दोस्तों, होम गार्ड की जो नई भर्ती आई है 2215 पदों पे, आज उसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। कुछ दिन पहले इसका वीडियो मैं बनाया हुआ था। देखिए दोस्तों, इस चैनल पर जो भी वीडियो आती है वो पूरी की पूरी बिना जानकारी के कभी नहीं बनाया जाता, बिना नोटिफिकेशन के। आप देख सकते हो कुछ दिन पहले मैं इसका वीडियो बना करके बताया था। आज इसी वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, जिसमें थे 10 जुलाई 2024 को स्टार्ट हो चुकी है और 10 अगस्त 2024 इसका लास्ट डेट है। होम गार्ड यानी कि नगर सैनिक का, इसमें दोस्तों 500 पोस्ट आपका जनरल ड्यूटी का है और बाकी का 1715 जो पोस्ट है ना, वो बालिका छात्रावास में आप लोगों को ड्यूटी रहेगी। तो चलिए फटाफट इसमें फॉर्म फिल करते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल में सीजी फायर करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा होम गार्ड भर्ती आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें रिक्रूटमेंट के ऑप्शन में। तो यहाँ सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप अगर ऑलरेडी आप पंजीयन कर चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ और ये जो कोड है इसको डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं किए हैं, फ्रेशर कैंडिडेट है, तो भैया रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप रजिस्टर करना है। एक चीज़ बता दूं आपको, अगर अभी तक एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड नहीं किया है, मेरा टेलीग्राम चैनल में फॉलो नहीं किए हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए विज्ञप्ति यानी कि एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्म फिल करते हैं। सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो सिंपल सा आपको कौन सा पोस्ट पर आवेदन करना है। तो भैया होम गार्ड के लिए आवेदन करना है कि जो हॉस्टल गार्ड यानी कि होम गार्ड वुमेन हॉस्टल ड्यूटी, तो जो बालिका छात्रावास है ना, वहां पे आपका ड्यूटी रहेगा। तो वहां पे जो भी पद पे अगर अप्लाई करते तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो भैया जनरल ड्यूटी वाले पे ही अप्लाई करना, फीमेल के लिए ऑप्शन है। यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा, टाइटल में अगर मेल है तो मिस्टर डालिएगा, नहीं तो एमएस। ठीक है, यहाँ पे तो मिस्टर डाल दिए, जो भी आपका नाम है फुल नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। दूसरा नंबर कॉलम में यहाँ पे आपका फादर का नाम फुल नेम डालना है। तीसरा वाला कॉलम में आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है। ठीक है, उसके बाद मेल है तो मेल, ठीक है, या फिर फीमेल है तो फीमेल आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अपना श्रेणी चयन करना है, यानी कि आप अगर अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित जनरल कैंडिडेट है तो ये क्लिक कीजिएगा, ओबीसी है तो ये क्लिक कीजिएगा, एससी एसटी जो भी आप कैटेगरी है आपका वो क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा। मोबाइल नंबर में ओटीपी है और मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, जिसमें स्टार का चिन्ह है वो भैया मैंडेटरी रहता है, ये बात आप लोग जान लीजिए। कंफर्म मोबाइल नंबर करना है, फिर ईमेल एड्रेस डालना है और कंफर्म ईमेल एड्रेस करना है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये सभी कुछ भर करके देखिए, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर कंपलसरी है क्योंकि इसी में आपका ओटीपी, ज्वाइनिंग लेटर, सारा कुछ डिटेल इसी में आता है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे एड्रेस 1 में एड्रेस डाल देना है, एड्रेस 2 में भी अपना एड्रेस डालना है और उसके बाद कौन सा गांव है, विलेज मतलब विलेज टाउन जहाँ पे रहते हो उसका नाम डालना है, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ डालना है, पुलिस स्टेशन आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा ये डालना है। और उसके बाद देखिए ये वैकेंसी स्टेट सीजी का है तो सीजी आपके सामने में आ गया। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे कि अगर आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ का डाल दीजिएगा, फिर पिन कोड डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका दोनों पता यानी कि पत्राचार का पता और जो स्थायी परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो करके दोनों में आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद भैया अदर इन्फॉर्मेशन में आपका क्या लगेगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपसे पूछेगा, यानी कि अगर आपके शरीर में पेट वगैरह, चेहरा वगैरह, बाल, गला कहीं पे भी अगर कोई कट का निशान है या फिर मोल यानी कि तिल का निशान है तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आप अगर नक्सल प्रभावित इलाका से हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो भैया रोजगार कार्यालय, तो आप सभी को पता होगा कि रोजगार कार्यालय में अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो यहाँ पे अपना रोजगार कार्यालय का नंबर डाल दीजिएगा और किस डेट को इशू हुआ है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर वैलिडिटी यानी कि वैधता दिनांक यानी कि 3 साल का आपका डेट रहता है, तो वो डेट यहाँ पे डालने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एंड आगे पर क्लिक कर देना है। बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल्स फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के लिए आप देख सकते हो 10th तो कंपलसरी है भाई, तो 10th में अपना जो बोर्ड का नाम है, अपना जो विश्वविद्यालय का नाम है वो यहाँ पे डालिएगा, बोर्ड का नाम, और कौन सा साल में आप पास किए हो। तो जो भी साल 2010, 11, 12 जो भी साल में पास किए हो वो अपना
डालते जाइएगा। तो भैया यहाँ पे अगर हम 12th पास है किए हैं तो यहाँ पे बोर्ड का नाम डालिएगा, फिर यहाँ पे कौन सा साल में पास हुए हैं वो अपना सन डाल दीजिएगा। फिर अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं बीए बीएससी बीकॉम जो भी आप किए हो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अपना यहाँ पे बोर्ड का नाम डाल दीजिएगा, ईयर कौन सा आप पास आउट हुए हैं 2015 16 17 जो भी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट हो तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपसे लिखेगा खेल में अगर आपने किसी विश्वविद्यालय या फिर राष्ट्रीय स्तर के खेल पे भाग लिया तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। क्या आपको राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो यस कर दीजिएगा, अगर है तो, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास भारी वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। देखिए तीन प्रकार की होती है। एक तो आपका भैया 2 व्हीलर का लाइसेंस होता है, एक तो आपका 4 व्हीलर लाइट लाइसेंस होता है, एक तो आपका हैवी लाइसेंस होता है। तो अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो यस कीजिएगा, नहीं तो भैया नो कर दीजिएगा। उसके बाद क्या आपको हिंदी टाइपिंग का कोई अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो भैया मुझे तो अगर हिंदी टाइपिंग यस है तो यस आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो आपने हिंदी टाइप लेखन पे अनुभव के हाँ के रूप में चुना है, कृपया अपलोड प्रमाण पत्र, यानी कि इसके लिए आपको एक पासिंग का एग्जाम होता है मार्च मंथ में या फिर जून जुलाई 2 बार होता है शायद, तो उसमें अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। भैया सर्टिफिकेट मांग रहा है तो मैं तो नो ही करूँगा। उसके बाद आपके पास क्या करना है, आपको क्या आपको कभी पुलिस ने अरेस्ट किया है तो यस कीजिएगा, अगर किया है, नहीं तो नो करके नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद आपको न्यायालय विश्वविद्यालय शैक्षिक प्राधिकरण कोई लंबित मामला है, आपका कोई केस है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, फिर प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट आप करोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस प्रकार से डिटेल आ जाएगा। पूरा कंप्लीट डिटेल्स है लेकिन मैं थोड़ा सा हाइड कर दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आपका फॉर्म तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो कोड है ना यहाँ पे इसको फिल करना है, जैसे कि मैं अभी आपके सामने में फिल कर दे रहा हूँ। और फिल करने के बाद आपको क्या करना है, अगर कुछ एडिट वगैरह है तो यहाँ पे कर दीजिएगा, नहीं तो सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने में अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल सा अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा सबसे पहले यहाँ पे आपका अपलोड फोटो करना है, फिर सिग्नेचर करना है। और सिग्नेचर एक चीज याद रखिएगा, आपका जो फोटो है ना भैया वो या तो पीएनजी फाइल में होना चाहिए या तो जेपीजी फाइल में होना चाहिए, और 500 केबी से, मतलब फाइल का आकार 500 केबी से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आपका जो सिग्नेचर है वो 200 केबी से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसी प्रकार से आपका देख सकते हैं अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि अगर आप जनरल ओबीसी एससी मतलब जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी का रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भैया आपको तो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी क्लिक करते हैं, ओबीसी के सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहिए, 200 केबी से कम नहीं होना चाहिए, अधिक हो चलेगा, ठीक है, या एससी हो एसटी हो जो भी है आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो रोजगार पंजीयन है जिसका आप नंबर नाम जो भी डाले हो उसका आपको यहाँ पे फोटो क्लिक करके अपलोड करना है। इसके बाद सिंपल सा आपको स्थायी पता यानी कि अपना जो है ना दोस्तों अपना एड्रेस का परमानेंट एड्रेस का प्रूफ आपको अपलोड करना है। तो इसके लिए आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो आपके पास कुछ भी है, आधार कार्ड है, या तो आपके पास कुछ भी जैसे निवास प्रमाण पत्र है, या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो वो सब इसमें अपलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको 10th या एसएससी जो भी आप बोल सकते हो 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको क्लिक करना है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम मतलब आपके द्वारा जो भी जानकारी दिया है वो सही है। और उसके बाद मुझे ऐसी की किसी भी परिस्थिति की जानकारी नहीं जो होम गार्ड स्वयं सैनिक नियुक्ति के लिए मेरी उपयोगिता को बाधित करेगी। तो मतलब अगर उसमें क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं में भी कर सकते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि देखिए वहाँ पे अगर आप किसी भी भौतिक तथ्य संबंध झूठी अवैध पारी जाती है तो नियुक्ति पदाधिकारी मुझे बिना कोई नोटिस दिए या बिना कोई कारण बताए मेरी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ठीक है, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो फॉर्म का फी है जैसे कि 300 रुपये 200 रुपये जो भी आपके कैटेगरी वाइज है, जैसे कि आपको मैं विज्ञापन में ही बता दे रहा हूँ। अगर आप देखिए फॉर्म का फी, अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है तो 300 रुपये फी है,
और एससी और एसटी कैंडिडेट को 200 रुपये फी है। तो ये फॉर्म फी कर दीजिएगा, आपका पूरी तरीके से कंप्लीट फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकार नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।